साथियों, इनके बारे में आपको चर्चा सुननी है। नाम है इनका जैन मैरियट, जो कि पहले भी कई बड़े बड़े देशों के अंदर ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हाल ही में ये पाकिस्तान में है। इनका एक ट्वीट आप देख सकते हैं जनवरी 8 का, जिसमें ये लिख रही हैं कि करंटली स्पेंडिंग टाइम इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। दैट मीन्स कि ये पाकिस्तान के अंदर है और हाई कमिश्नर के पद पर यहां तैनात हैं। राजदूत एक तरह से ये समझिए कि उस देश की सरकार का नुमाइंदा होता है, यानी ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के अंदर नियुक्त है। इनका नाम जैन मैरियट है। ठीक है, जैन मैरियट का आप ये ट्वीट देख सकते हैं। हाल ही के दिनों में ये पाकिस्तान में कई जगह देखी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर लोन फैसिलिटेट, एमएसएमई उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इन्हीं के क्रम में आप ये जो तस्वीर देखते हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानी बच्चे और साथ में वहां के खड़े हुए लोग इनके तस्वीरों में साथ दिखाई पड़ते हैं। कुछ महिलाओं के साथ ये साथ में दिखाई देती हुई तस्वीर दिखाई देती हैं। ये सब तस्वीरें निकल कर आती हैं जब ये पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर नामक स्थान पर जाती हैं। यहां पर ये ए डे इन मीरपुर करके यहां देख सकते हैं, यहां पर जाकर के लोगों के साथ मिलती हैं, फोटो खिंचवाती हैं और अपनी तरफ से ट्वीट शेयर करती हैं। आप यहां पर देखें, 10 जनवरी के दिन शाम लगभग 8 बजे का ट्वीट है, जिसमें ये लिख रही हैं सलाम फ्रॉम मीरपुर। अब ये मीरपुर कहां है? तो जम्मू कश्मीर का जब कंबाइंड मैप आप देखते हैं तो आप यहां पर देखें, आपको ये मीरपुर दिखाई दे जाएगा। अगर ये वाला मैप देखा जाए तो ये अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर है, लेकिन फिलहाल जो अधिकृत कश्मीर है उसमें मीरपुर यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मीरपुर इस जगह पर है। तो इस मीरपुर में ये गई हैं और यहां जाकर के इन्होंने ये मेंशन किया कि यूके और पाकिस्तान के लोगों के बीच में जो दोस्ती है उसमें से 70% पाकिस्तानी जो कि ब्रिटेन में रहते हैं वो इसी मीरपुर से आते हैं। यानी कि एक तरह से ये कहिए कि जम्मू कश्मीर के इस हिस्से से आते हैं और इस हिस्से से वहां पर जाकर के रह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अपनी तरफ से ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानियों को साध रहे हैं मीरपुर की यात्रा करके, ताकि वहां पर रहने वाले लोगों में यह मैसेज जाए कि हम लोग तुम्हारे डेस्टिनेशन पर जाकर आए हैं और तुमको अपना मानते हैं। ठीक है, तो मीरपुर की यात्रा एक सिंबॉलिक यात्रा थी, संभवतः आप इस मैप से समझ पाएंगे। इनके इस ट्वीट के नीचे फिर भारत वालों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू किया और लोगों ने इन्हें भली बुरी कहा कि ये तुम्हारे ही किए हुए कर्म हैं, तुम ही लोगों ने डिवाइड एंड रूल करके ये काम किया। और लोगों ने ऋषि सुनक को भी टैग किया कि भैया तुम जाकर के इस मामले को निपटाओ। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भारत की तरफ से प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया गया, भारत ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया भी दर्ज कराई। लेकिन प्रतिक्रिया से पहले मैं एक चीज आपको यहां और याद दिलाना चाहूंगा, और वो याद दिलाने वाली बात क्या है कि राजनाथ सिंह जी जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, वो हाल ही में यूके की विजिट पर गए थे। और राजनाथ सिंह जी की यूके विजिट का जो तारीख है वो 8 से लेकर 10 के बीच में था। 10 तारीख की शाम को ये मीरपुर गई है और 8, 9, 10 के दिन राजनाथ सिंह जी यूके के अंदर थे। अब आप राजनाथ सिंह जी का 9 जनवरी के दिन ट्वीट देख सकते हैं, हैड ए एक्सीलेंट मीटिंग विद यूके डिफेंस मिनिस्टर। आपको मैं यहां पर एक तथ्य याद दिलाना चाहूंगा, 22 साल में भारत के रक्षा मंत्री की यूके की यात्रा हुई है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप यहां देख सकते हैं यूके के डिफेंस मिनिस्टर से ये मिल रहे हैं। 22 साल बाद भारत का रक्षा मंत्री यूके की यात्रा पर है और ऐसे समय पर जब यूके के अंदर भारत का जो हाई कमिश्नरेट है वहां पर खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया हो, उसके बाद में ये बहुत हाई लेवल, मतलब एक तरह से दौरा है जो राजनाथ सिंह जी ने यहां पर किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप स्वामीनारायण टेंपल भी गए, साथ ही साथ यहां पर ये ऋषि सुनक के साथ भी मुलाकात की। 11 जनवरी की सुबह आपने ट्वीट किया कि मैंने ऋषि सुनक से मुलाकात की थी और अपने साथ में जो बातें हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन की उन्हें यहां पर डिस्कस भी किया था। आप उस जगह भी गए जहां पर कभी खालिस्तानी समर्थकों ने भारत का झंडा हटाकर खालिस्तान का झंडा लगाने का प्रयास किया था। यहां पर भारतीयों ने इनका बढ़िया स्वागत किया और भारत मां की जय के नारे लगे। आप इस जगह को रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत की यह यात्रा बहुत तरह से मायने रखती है। 22 साल में भारतीय रक्षा मंत्री की अगर यह पहली यात्रा है तो इसका मतलब यह दौरा काफी खास रहा है। और ऐसे समय में जब भारत और ब्रिटेन 14वीं बार आपस में बैठ करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत के साथ उनका मुक्त व्यापार समझौता हो। ऐसी स्थिति में इस मुक्त व्यापार समझौते में कई बाधाएं बनी। इससे पहले भी सुवेला एंडरमैन जो इनकी विदेश मंत्री हुआ करती थी वो बड़ी बाधा थी, जिन्होंने भारतीयों के खिलाफ बयान दिया था कि ये लोग जबरन यहां चले आते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की जो घटनाएं हैं निश्चित ही ब्रिटेन को संकट में डाल सकती हैं, क्योंकि इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारी प्रायोरिटी नहीं, ब्रिटेन की भी प्रायोरिटी है।
इसी कारण से भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए कहा कि इंडिया प्रोटेस्ट ऑफ ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत में हाल ही में रणधीर जायसवाल जो हैं वो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं और इस कारण से भारत ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में इसे लेते हुए मतलब इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या ये ब्रिटिशर्स के ही द्वारा ऐसा किया जाता है? नहीं, इससे पहले ऐसे ही हरकत एक यूएस एनवॉय के द्वारा भी की गई थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर जाके कहा कि वो आजाद जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं और ऐसी स्थिति में वो वहां पर पहुंच करके ट्वीट किए थे। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में मतलब मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ये लोग विवादित जगहों पर जाकर के जिनके ऊपर भारत का क्लेम है वहां पर पाकिस्तान समझकर जब जाते हैं तो इससे भारत को ये स्पष्ट समझ में आता है कि ये लोग कितने स्वार्थपरक हैं, क्योंकि कभी भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाले यही लोग थे। भारत पाकिस्तान को लड़ाने वाला अमेरिका था। ऐसी स्थिति में ये लोग इस जगह जाकर के हमारे लोगों के बीच में शांति ना आ जाए, भारत का जो स्ट्रेटेजिकल मूव है उस पर कोई मतलब ये ज्यादा सक्सेसफुल ना हो जाए, इससे कहीं ऐसा ना हो कि इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खत्म हो जाए, ये तमाम तरह के इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर ये बात है। अभी देखते हैं कि इनकी राउंड 14 जो यूके एफटीए वार्ता है वो सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं, क्योंकि जनवरी में एक्सपेक्टेड है और इंडिया निश्चित ही इस बात को जब इस तरह की मीटिंग होगी तो उठाएगा और यह जानने योग्य बात होगी कि इस पर भारत क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।